बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पौधों में रिप्रोडक्शन। पौधों में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये हम आज का टॉपिक है हमारा, ये हम आज स्टडी करेंगे। उसमें से हम रिप्रोडक्शन, पौधों में जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें से हम स्टडी करेंगे पोलिनेशन के बारे में। हम पढ़ेंगे कि पोलिनेशन कैसे होती है। तमाम जानदार अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। तमाम जानदार अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपने जैसे मज़ीद जानदार पैदा करते हैं। तमाम जानदार अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसमें रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपने जैसे मज़ीद जानदार पैदा करते हैं। तमाम जानदार अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। रिप्रोडक्शन वो अमल है जिसके ज़रिए जानदार अपने जैसे मज़ीद जानदार पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन जानदारों की एक बुनियादी खसूसियत है। फूलदार पौधे ज़्यादातर फूलों के ज़रिए ही अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। फूलदार पौधे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमारा आज का टॉपिक है मौजूद। उसमें से हम पोलिनेशन पढ़ेंगे, पोलिनेशन को स्टडी करेंगे। फूलदार पौधे ज़्यादातर फूलों के ज़रिए ही अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। फूलदार पौधों की रिप्रोडक्शन में एक अहम अमल पोलिनेशन है। पोलिनेशन नए बीज पैदा करने में मदद देती है। पोलिनेशन नए बीज पैदा करने में मदद देती है जिससे नए पौधे उगते हैं। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर आज का हमारा मौजू पोलिनेशन है। पोलिनेशन फूल के एंथर से पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पर मुंतकिली पोलिनेशन कहलाती है। फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पर मुंतकिली पोलिनेशन कहलाती है। इस अमल की मदद से नर जिनसी सेल स्पर्म, मादा जिनसी सेल एग तक जा पहुंचता है। जिनसी सेल्स को गैमीट्स भी कहते हैं। हवा, इंसेक्ट्स, जानवर और पानी मुख्तलिफ पौधों में पोलिनेशन के ज़राए हैं। पोलिनेशन दरअसल क्या है? पोलिनेशन फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर मुंतकिली पोलिनेशन कहलाती है। इस अमल की मदद से नर जिनसी सेल स्पर्म, मादा जिनसी सेल एग तक जा पहुंचता है। जिनसी सेल्स को गैमीट्स भी कहते हैं। ये फूल के हिस्से हैं। ये है सेपल्स, ये है पेटल्स, ये है स्टेमन और ये है कार्पल। ये फूल का ये इसका फिलामेंट है। स्टेमन में से ये फिलामेंट है और ये एंथर है। और कार्पल का जो हिस्सा है ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो पोलिनेशन किसे कहते हैं? फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पर मुंतकिली। फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पर मुंतकिली पोलिनेशन कहलाती है। फूल के एंथर से, फूल का एंथर है, फूल के एंथर से पोलन ग्रेन्स की स्टिग्मा पर मुंतकिली पोलिनेशन कहलाती है। फूल के हिस्से अक्सर फूलों के 4 हिस्से सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स होते हैं। सेपल्स कली की हालत में फूल को धूप और बारिश से बचाते हैं। रंगदार पेटल्स फूल की पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स और जानवरों को मतवज्जे करते हैं। स्टेमन्स फूल के नर हिस्से होते हैं। स्टेमन्स फूल के नर हिस्से होते हैं। हर स्टेमन में एक फिलामेंट और एंथर होता है। पोलन ग्रेन्स एंथर्स में ही बनते हैं। कार्पल्स फूल के मादा हिस्से होते हैं। स्टेमन्स फूल के नर हिस्से जबकि कार्पल्स फूल के मादा हिस्से होते हैं। हर कार्पल में एक स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी होते हैं। हर कार्पल में एक चिपकवा स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी होता है। ओवरीज में ओव्यूल्स बनते हैं। तो ये फूल के कुछ हिस्से पोलिनेशन की मदद में हिस्सा लेते हैं। स्टेमन फूल का नर हिस्सा है जिसमें फिलामेंट और एंथर होते हैं और एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। कार्पल फूल का मादा हिस्सा होता है। कार्पल में एक चिपकवा स्टिग्मा, एक लंबी स्टाइल और ओवरी होती है। ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं।
पोलिनेशन की इकसाम, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन की कितनी इकसाम है? पोलिनेशन की दो इकसाम है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स की एंथर से इसी फूल या इस पौधे के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिली सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। पोलन ग्रेन्स की एंथर से इसी फूल या इस पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिली सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। मटर, टमाटर और धान वगैरह के पौधों में सेल्फ पोलिनेशन होती है, सेल्फ पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स की एक फूल के एंथर से इसी किस्म के किसी दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिली क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। ये नर फूल है और ये मादा फूल है, क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ग्रेन्स की एक फूल के एंथर से इसी किस्म के किसी दूसरे फूल के पौधे के स्टिग्मा पर मुंतकिली क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। पॉपुलर, बरगद, सेब और पपीता वगैरह के दरख्तों में क्रॉस पोलिनेशन होती है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए पौधों का एक ही वक्त में फूल पैदा करना जरूरी होता है। क्रॉस पोलिनेशन आमतौर पर इन पौधों में होती है जो एक दूसरे के करीब उगे हों। सेल्फ पोलिनेशन की निस्बत क्रॉस पोलिनेशन से ज्यादा मजबूत पौधे पैदा होते हैं। कुछ पौधों में क्रॉस पोलिनेशन के लिए खास खसूसियात जैसा कि रंग दार पेटल्स, लंबे और चिकने स्टिग्मा, रस पैदा करने वाले नेक्टर्स और खुशबू वगैरह होती है। तो पोलन ग्रेन्स की एक फूल के एंथर से इसी किस्म के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिली क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। पोलन ग्रेन्स की एक फूल के एंथर से इसी किस्म के दूसरे पौधे के फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिली क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है। पोलिनेशन के अवामिल। पोलिनेशन के अवामिल या पोलिनेटर्स। एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन आर पोलिनेटर्स। पोलिनेशन के जो अमल में हिस्सा लेते हैं वो कौन से होते हैं? वो अवामिल जो फूलों के एंथर से पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाते हैं पोलिनेटर्स कहलाते हैं। वो अवामिल पोलिनेटर्स या पोलिनेशन के अवामिल। वो अवामिल पोलिनेटर्स या पोलिनेशन के अवामिल वो अवामिल जो फूलों के एंथर से पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाते हैं पोलिनेटर्स कहलाते हैं। हवा, पानी, इंसेक्ट्स, परिंदे और चमगादड़ वगैरह एक पोलिनेटर है। हवा के जरिए पोलिनेशन। हवा एक फूल से पोलन ग्रेन्स उठाती है। और उन्हें दूसरे पर गिरा देती है। हवा के जरिए पोलिनेशन करवाने वाले पौधों के स्टेमन्स और कार्पल्स लंबे होते हैं। हवा के जरिए पोलिनेशन करवाने वाले पौधे बड़ी तादाद में पोलन ग्रेन्स पैदा करते हैं और इनके स्टेमन्स और कार्पल्स लंबे होते हैं। घास की नस्ल के अक्सर पौधे ग्रासेस पोलिनेशन के लिए हवा पर इन्हिसार करते हैं। जानवरों के जरिए पोलिनेशन। पोलिनेशन बाय एनिमल्स। इंसेक्ट्स, शहद की मक्खियां जब खुराक के लिए फूल पर बैठती हैं तो पोलन ग्रेन्स इनके जिस्म से चिपट जाते हैं। इंसेक्ट्स और कुछ दूसरे जानवर एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हुए पोलन ग्रेन्स भी मुंतकिल कर सकते हैं। शोखदार पेटल्स, दिलकश अशकाल, रस वाले नेक्टर्स और खुशबू वगैरह जानवरों को फूलों की तरफ मुतवज्जो करते हैं। पोलन ग्रेन्स अपनी खुरदरी और चिपकी सतह की बदौलत जानवरों के जिस्मों से चिमट जाते हैं। पानी के जरिए पोलिनेशन। पानी के जरिए पोलिनेशन आम नहीं है। पानी के जरिए पोलिनेशन आम नहीं, अलबत्ता चंद पौधे अपने पोलन ग्रेन्स पानी में खारिज करते हैं। पोलन ग्रेन्स पानी की लहरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बहते हुए दूसरे आबी पौधों तक पहुंच जाते हैं। पोलन ग्रेन्स पानी की लहरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता बहते हुए दूसरे आबी पौधों तक पहुंच जाते हैं। हाइड्रिला वगैरह में पानी के जरिए पोलिनेशन होती है। हाइड्रिला और वेलिसिनेरिया में वगैरह में पानी के जरिए पोलिनेशन होती है। दिलचस्प मालूमात। सिल्क कॉटन के दरख्त सिल्क कॉटन ट्री में गुलहरियों के जरिए पोलिनेशन होती है। कैक्टस पौधों के फूलों में रात के वक्त चमगादड़ों के जरिए पोलिनेशन होती है। तो ये था हमारा आज का
टॉपिक पॉलिनेशन। उम्मीद है पॉलिनेशन का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।